जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि धर्म ने बहुत सारी सोशल ईवल्स जो हैं, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जब धर्म ने उनको संजो के रखा, उनको जस्टिफाई किया और धर्म की वजह से ही ये है कि वो कुरीतियाँ बहुत लंबे वक्त तक चली और बहुत सी आज भी चल रही हैं। तो उनका आर्गुमेंट ये होता है कि ये गलती धर्म की नहीं है, ये तो लोगों की गलती है। ये तो लोग हैं, इंडिविजुअल लोग जो अपने धर्म को समझते नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसी कुरीतियाँ बनाई। और तुम कह रहे हो कि धर्म ने किया, तो तुम गलत बात कह रहे हो। यहाँ पे हर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, धर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दो बातें हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि दुनिया का हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर क्रिश्चियन बुरा है। ये मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, और अगर आपको लगता है मैंने ऐसा कहा तो आपको गलत लगता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा धर्म बुरा है, तुम बुरे नहीं हो। अब इससे फ़र्क क्या है? धर्म, यहाँ पे जो एक फॉल्स परसेप्शन यहाँ पे ये है कि धर्म कोई ग्रंथ है, कोई किताब है, कोई रिलीजियस टेक्स्ट है, लेकिन धर्म इनमें से कुछ नहीं है। धर्म लोगों से बनता है, क्योंकि लोग ही धर्म है। जैसे कि एक देश, एक राष्ट्र लोगों से बनता है। कोई क्षेत्र, किसी क्षेत्र की पहचान वो लोगों से बनती है, वो लोग हैं। आपके समुदाय से आते हैं, आपका संप्रदाय क्या है, आपकी आइडेंटिटी आप बनाते हो। जब आपकी आइडेंटिटी कलेक्टिव हो तो वो आप जैसे बहुत से लोग मिलके बनाते हैं। अगर आप लोग नहीं होंगे तो आपकी ये पहचान, चाहे वो कलेक्टिव हो यही या इंडिविजुअल, वो होगी ही नहीं। ना आपकी बिना आपकी पहचान है, और ना आप जैसे बहुत से लोगों के बिना आपकी एक कलेक्टिव पहचान है। और धर्म एक पहचान है, एक कलेक्टिव पहचान, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी। और धर्म को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर धर्म सिर्फ कोई किताब होता, कोई रिलीजियस बुक होती, किसी तरीके का कोई टेक्स्ट होता और सिर्फ यही होता, तो इनके ख़त्म हो जाने पर धर्म को ख़त्म हो जाना चाहिए था, या फिर इनके रहते हुए धर्म को ख़त्म कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये बात सच नहीं है। आप देखिए ग्रीस में, हमारे रोम में, और चले जाइए तो ग्रीस, रोम, अरेबिया और इजिप्ट, इनके क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से पहले भी यहाँ पे पॉलीथीस्टिक रिलीजन्स थे इनके अपने। लेकिन आज वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इस्लाम ने और क्रिश्चियनिटी ने इनको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया, सामाजिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी इतना कर दिया कि ये लोग जो हैं ये अपने धर्म को भूल गए। अब वो बाद में फोर्स किया या जो भी है वो अलग बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि अब कोई बचा नहीं है कहने वाला कि मैं ओडिन को वर्शिप करता हूँ, मैं प्लूटो को मानता हूँ, फिर मैं ज़्यूस को मानता हूँ। ये कहने वाला कोई नहीं बचा। और क्योंकि कोई नहीं बचा, इसलिए आज ये धर्म नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करते। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्यों, जैसे मैंने कहा, धर्म किसी तरीके का कोई किताब नहीं है, धर्म कोई रंग नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है। धर्म लोग हैं, धर्म आप हैं। आप नहीं तो धर्म नहीं। अगर आप नहीं तो ये देश नहीं। आप नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं, लोकतंत्र नहीं। अगर आप नहीं है, अगर अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर एक समाज है जो कि कास्टिज्म को मानता है, तो उस समाज के कास्टिज्म, यानी कि समाज में जो लोग हैं वो मानते हैं, इसीलिए कास्टिज्म है। अगर किसी समाज में आप जाते हैं और कहते हैं आप ब्राह्मण हैं, और आपको मालूम चलता है कि वो समाज तो कास्टिस्ट है ही नहीं, वो तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को मानता ही नहीं, तो आपके ब्राह्मण होने का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसा टैग है जो आप खुद को दे रहे हो, खुद को खुश करने के लिए, लेकिन समाज आपको वो टैग नहीं देगा। समाज आपको क्या कह सकता है कि आप शायद आपको हिंदू कह सकता है, समाज कह सकता है आप व्यापारी हो, समाज कह सकता है आप टीचर हो, समाज कह सकता है आप इंसान हो, अब गरीब हो, मोटे हो, नाटे हो, छोटे हो, कुछ भी हो, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि वो समाज एक वर्ण व्यवस्था को मानने वाला समाज नहीं है। और इसीलिए ये बात कहना कि धर्म जो है वो सिर्फ कोई किताब है या बहुत सारी किताब है और
ये इसमें लोगों का कोई पार्ट नहीं है, और इसलिए लोग जो करते हैं उससे धर्म से को मतलब नहीं होना चाहिए। ये बेबुनियाद बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अगर देश के बाहर जैसे कोई भारतीय या भारतीय कंपनी कुछ करती है इंटरनेशनली, तो उसमें बदनाम देश होता है। आपके लॉजिक के हिसाब से देश को बदनाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो उस इंडिविजुअल की गलती, फिर हम कहाँ से आ गए। लेकिन वही तो बात है, वो इंडिविजुअल, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो देश को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो देश का हिस्सा है, क्योंकि वही देश है। अगर आप और हम इंडिया को इंडिया कहना बंद कर देंगे तो इंडिया नहीं होगा। जिस तरह आज की डेट में प्रूशिया नहीं है, आज की डेट में यूएसएसआर नहीं है, आज की डेट में इंपीरियल जापान नहीं बचा, आज की डेट में ब्रिटिश एम्पायर नहीं है, आज की डेट में नाज़ी जर्मनी का वो एम्पायर नहीं है, इनको कहने को बचा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ पेपर पे नहीं होगा तो फिर ये लोग नहीं कहेंगे। डेमोक्रेसी नॉर्थ कोरिया में नहीं है, पेपर में है, लेकिन हम जानते हैं वहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम उसको डेमोक्रेसी मान नहीं सकते, क्योंकि हम उसको परसीव नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ होते हैं उसमें नहीं है, तो हम उसको वैसा परसीव नहीं करते। रशिया पे डेमोक्रेसी नहीं है, पेपर में है, लेकिन वैसे नहीं है, क्योंकि हम उसे डेमोक्रेसी परसीव ही नहीं कर रहे। इंडिया भी अब एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी ही है और एक डिक्टेटरशिप बनने की राह पर ही है। बस इसके बाद 2 कदम और कुछ सालों में हमारे भी हाल ऐसा होने के खतरे हैं। खैर वो तो पॉलिटिकल डिबेट है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर लोग ये सोच लें कि हमारे लिए डिक्टेटरशिप अच्छी है, हमारे लिए अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट अच्छी है, तो वो देश से पेपर पे ही डेमोक्रेसी रह सकता है। बिल्कुल उसी तरह अगर लोग सोचे कि मैं धर्म का मतलब ये जाति है, मैं धर्म का मतलब सती है, मैं धर्म का मतलब ये है कि मैं तुमसे बात ना करूँ कि तुम इसी जात के हो, धर्म का मतलब अगर ये है कि तुम अगर दूसरे मत के हो मैं तुम्हें रिडिकुल करूँ, मैं तुमसे बात ना करूँ, मैं अपना ही चलाऊँ। अगर धर्म का मतलब ये सब क्यों है? क्योंकि लोग, मेजॉरिटी लोग यही सोचते हैं। अगर आप सोचते हो, आप इससे और इस धर्म से बिलोंग करते हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता आपके उसमें क्या लिखा है। वो जो लिखा है ग्रंथों में वो लिखा रहने दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई उसे एक्चुअली पढ़ता भी नहीं है। जो पढ़ते भी हैं उनका क्या मतलब? बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते। क्या जिस इंसान के पास सही से 2 वक्त की रोटी खाने का पैसे नहीं है, वो इंसान कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आपको लगता है वो पढ़ता होगा इन सब के बारे में? उससे फुर्सत नहीं है, उसको खाना चाहिए भाई, उसको पैसा चाहिए, वो क्यों पढ़ेगा इन सब में? तो ऐसे में जो उसके साथ होता है और जो वो करता है समाज में, वही उसकी पहचान है। और इसीलिए वो एक धार्मिक पहचान नहीं बन जाती है। और धर्मों के साथ दिक्कत ये भी है कि धर्म कभी अपने आप को अपडेट नहीं करते, और सामाजिक कुरीतियाँ जो भले ही धर्म ने ना बनाई हो, लेकिन वो धर्म में आ जाती है, क्योंकि आखिर में समाज का हिस्सा भी वही लोग हैं जो धर्म का हिस्सा हैं, और जो धर्म का हिस्सा है वो राजनीति का भी हिस्सा है। इसलिए तीनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। और यही वजह है कि अगर धर्म में कास्टिज्म मेंशन नहीं हुआ होता तो कास्टिज्म बहुत पहले ख़त्म हो जाता, बहुत पहले, कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन दिक्कत आ क्यों रही है? क्योंकि ये धर्म का हिस्सा है, और धर्म वे ऑफ लाइफ है बहुत लोगों के लिए, और इसीलिए ये चीज़ें जा नहीं पा रही। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हो कि एक्चुअली समाज का डेवलपमेंट हो, मैं नहीं कह रहा आप किसी को फोर्स करो धर्म छोड़ने के लिए, क्योंकि एक लिबर्टी नाम की चीज़ होती है। आप सिर्फ, जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप सिर्फ आर्ग्यूमेंट दो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, आप सिर्फ उनको सोचने पे मजबूर करो, ताकि अगर वो धर्म का लेबल छोड़ भी ना पाए तो कम से कम इतने समझदार हो जाएं कि वो समझ पाए कि क्या गलत है क्या सही है। और इसी में, मेरे हिसाब से इसी में समाज का एक्चुअली कुछ भला हो सकता है, और हम आज की डेट पर शायद हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो सबसे रियलिस्टिक चीज़ है। हम बस लोगों को एक आर्ग्यूमेंट दे दें, सोचने में मजबूर करें, ना कि फोर्स करके वो धर्म छोड़ दें, क्योंकि आज की डेट पे वो चीज़ इंडिया में रियलिस्टिक नहीं है। जब एक आजकल एक सोशियो पॉलिटिकल वेव है राष्ट्रवाद और धर्म की,
तो मैं इस चैनल पर प्राइमरीली नास्तिकता पे वीडियो बनाता हूँ। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।